कई साल पहले की बात है, एक भक्त ने मेरे से आकर कहा, महाराज जी आपके गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा हमारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं, यह क्यों पूछ रहे हो? यह कौन सा तुक है? अरे महाराज नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि आपके गुरु जी के पास गाड़ियां कितनी हैं। मैंने कहा कि पहले तू बता तुम्हारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं। बड़ा चौड़ा होकर के उन्होंने कहा, हमारे गुरु जी के विषय में बोलते हो? सैकड़ों गाड़ियां हैं आश्रम में, और 10-10 गाड़ियां तो एक ही नंबर की है। एक नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं, बहुत कीमती से कीमती, 2-2.5 करोड़ से नीचे की एक भी गाड़ी नहीं है। कब किस गाड़ी में हमारे गुरुजी बैठते हैं पता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी जिन गाड़ियों में बैठते हैं उस गाड़ी का नाम क्या है? नाम बता दिया। कितने पैसे की है वह बता दिया। मैंने कहा ड्राइवर भी तो होगा? हाँ ड्राइवर चलाता है। डीजल खाती है कि पेट्रोल खाती है? पेट्रोल खाने वाली गाड़ी है। अच्छा पेट्रोल खाती है। और प्रति घंटा उसकी स्पीड कितनी है? महाराज यदि रोड बढ़िया हो, क्लियर रोड हो, प्रति घंटा 250 किलोमीटर की स्पीड में चलती है। मैंने कहा तब कोई खास गाड़ी नहीं है। कहा आपके गुरु जी के पास कौन सी गाड़ी है? कहा इस साल मैं नहीं बताऊंगा, अगले साल जब आऊँगा तब बताऊंगा। क्या मेरे मुंह से निकल गया, अगले साल बताऊंगा। वह अपना मुंह किए चला गया। फिर दूसरे साल उसी शहर में मैं गया और हमारी आँख सुदर्शन चक्र की तरफ पंडाल में घूमती है। कौन सत्संगी आया है, सत्संग में कौन नहीं आया, सबको हमारी आँख देखती है। उसी भक्त की तरफ हमारी आँख घूम रही थी। वो भगत कहाँ है? संयोग से पीछे बैठा हुआ था, हमने देख लिया। जब आरती हुई तब मैंने उस भक्त को इशारे से बुलाया। मेरे पास आया। मेरे पास आने पर मैंने उनसे पूछा आजकल तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? शर्म के मारे बोले नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं गुरुजी कहाँ हैं? क्या बताऊं महाराज, जेल में है। गुरुजी जेल में हैं? हाँ। इतनी गाड़ियाँ हैं फिर भी जेल में है। ये गाड़ी गुरुजी को जेल से नहीं बचा पाई। कहले कैसे वे ले जाने वाले लेकर चले गए, कैसे पहचान गए किसी गाड़ी में गुरुजी है? महाराज ले गए, अब ज़्यादा फजीहत मत करो। ले गए। मैंने कहा अब मेरे से सुनो हमारे गुरुजी की गाड़ी का नाम। हमारे गुरुजी के पास बस एक ही गाड़ी है और उस गाड़ी का नाम है मन। उस गाड़ी का नाम है मन। अब बिना डीजल पेट्रोल के ही चलती है। वह गाड़ी बिना डीजल पेट्रोल के चलती है। किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और अब स्पीड की बात करो, पल ही में फिरे नवखंड और ब्रह्मांड सब। देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जातो नहीं जानियत आव तो न दिसे कछु। ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है। सुंदर कहत या की गति हु न लखी परे, मन के प्रतीत को करत दीवानो है। एक ही क्षण में सारे विश्व ब्रह्मांड से घूम कर के आ जाता है।
इतनी स्पीड है उस गाड़ी की, और उस गाड़ी पर हमारे गुरु चढ़ते हैं। चढ़ने वाले वो होते हैं जो गाड़ी को कंट्रोल करके रखे। चढ़ने वाले गाड़ी को कंट्रोल में रखता है, वो ड्राइवर है। ड्राइवर उसको कहते जो गाड़ी को कंट्रोल में रखे। तो संत उसको कहते हैं जो मन रूपी गाड़ी को कंट्रोल में रखे। और जिस संत ने मन रूपी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, वह संत तो जीवन में कभी शरीर संसार रूपी कारागार में पड़ेगा नहीं, और वे चाहे तो करोड़ों को कारागार से निकाल भी सकते हैं। इतनी ताकत उसमें हो जाती है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। जो मन की सवारी करे उसको सच्चा साधु कहते हैं। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने में बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। सूर संग्राम तो विकट बेरामती, सतियो सूर के खेल आगे। सती संग्राम है पलक दो चार का, सूर संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढेली करे, उलट मन गगन सा जमी आई। अनेक जन्म जब सिद्ध होवे, अंत संत कहावनम। मन रूपी प्रबल शत्रु से तो जन्मों जन्मों तक लगातार लड़ना पड़ता है, तब यह मन किसी भाग्यवान भजनीक पुरुष के काबू में आता है। एक दो जन्म की बात नहीं, जन्म पर्यंत की काम भाई। इतना युद्ध है, और आदमी के पास कितनी फुर्सत। महाराज ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। कैसे हल्के में ले लिया है लोगों ने ध्यान को। ध्यान को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है। समय नहीं कट रहा है लोगों का, बहुत हल्के में ले लिया है ध्यान को। अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। 42 साल का मेरा यह अनुभव है कि दुनिया में इससे कोई कठिन काम हो ही नहीं सकता। मन से लड़ना, मन को पछाड़ना, मन को जीत करके इसको अपने बस में कर लेना, इससे कठिन काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। और इससे अधिक फलदायक, आनंददायक, सुखदायक, शांतिदायक दुनिया का कोई सत्कर्म भी नहीं हो सकता है। सबसे यदि परिश्रम है, सबसे अधिक यदि परिश्रम है, तो सबसे अधिक आनंद भी है। संसार में तो लोग भूसा कूट रहे हैं, दिन रात कूट रहे हैं, अनादिकाल से कूट रहे हैं, और परिणाम में छाती पीट रहे हैं। संसार में दुनिया के लोग अनादिकाल से भूसा कूट रहे हैं, और परिणाम में हाथ मल रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। और ध्यान करने वाले परिश्रम तो अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन आनंद दिन रात भोग रहे हैं। यह सार्थक श्रम है। परिश्रम तो बहुत है, लेकिन बड़ा सार्थक श्रम है। भूखा में भी आनंद कम नहीं, प्यासे रहने पर भी आनंद कम नहीं। पूरा संसार आपका दुश्मन हो जाए तो भी आनंद कम नहीं। यह तो आनंद का सौदा है, यह तो सुख का सौदा है, यह तो शांति का सौदा है। बाबा साहब कहते थे, संत मत का सौदा नगद सौदा है, करो पाओ, करो पाओ, लड़ो फिर देखो क्या आनंद है। दूसरा पहलवान जो होता है, लड़ने वाला होता है, न तो पछाड़ पाता है मन को, न मन से पछाड़ खाता है।
1 घंटा के लिए बैठता है तो यही चलता है, न मन को पछाड़ पाता न मन से पछाड़ खाता। मन से पछाड़ नहीं खा इसका मतलब शरीर हमारा सीधा है, अंग प्रत्यंग स्थिर है, आँख मुंह बंद है, दृष्टि दोनों आँखों के मध्य में है। वहाँ से हमारा मन हमें इधर उधर ले जाना चाहता है, वहाँ से हमारा मन हमको डामाडोल करता है, जो वहाँ से डामाडोल नहीं होता। डामाडोल करता है फिर स्थिर हो जाता है, डामाडोल करता है स्थिर हो जाता है, डामाडोल करता है स्थिर हो जाता है। ऐसा ही घंटा भर चलता है। ऐसा भी करके कोई अभ्यासी उठे फिर उसको पता चलेगा सारा दिन वह आनंद में झूमता हुआ रहेगा। प्रत्याहार करके भी कोई उठे फिर देखे भजन का आनंद, फिर देखे ध्यान का आनंद। ये तो अभी लड़ ही रहे हैं, पछाड़े कहाँ हैं। लड़ने में भी आनंद है। भाई भाई से लड़ने में कितना कष्ट होता है। एक तो ज़्यादा बुरी तरह से पीटता ही है, फिर मुकदमा चलती है। भाई भाई से लड़ने में दुख होता है, बाप बेटे से लड़ने में दुख होता है, पति पत्नी से लड़ने में दुख होता है, एक दूसरे से लड़ने में दुख होता है। ये संसार के लड़ाई में दुख होता है। और मन से यदि कोई दिन रात लड़े तो आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। लड़ो फिर पता चलेगा। लड़ो नहीं, ऐसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाओ तब की बात मैं नहीं करता। आँख बंद किया चुपचाप बैठे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। रानी रासमणी बंगाल की रानी थी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से एक दिन कहती है, ठाकुर सुनती हो आप भजन बहुत बढ़िया गाते हो, एक भजन मुझे सुनाओ। ठाकुर भजन गाने लगे। रानी रासमणी सुनते सुनते उसका मन कहीं से कहीं चला गया। अब मुकदमे की तरफ उसका मन चला गया और संत भजन गा रहे हैं। जैसे उनका मन मुकदमे में लगा, रामकृष्ण परमहंस भजन छोड़ करके उठे, एक थप्पड़ कान में लगा दिए। हमें भजन गाने के लिए कह दिया, हम इतने फालतू आदमी, हमें भजन गाने के लिए कह दिया, हम भजन गाने लगे, अब तो मुकदमे में लग गई। इतने फालतू आदमी हम हैं। रानी रासमणी को दुख नहीं हुआ, वे ठाकुर के चरण में लिपट गई। हे संत, आपको हम पहचान नहीं पाए, आप कैसे जान गए कि हम मुकदमे में। मन से लड़ाई लड़ने में कितना आनंद, आनंद तो होता ही है, धीरे धीरे वह अंतर्यामी भी बन जाता है। मन से लड़ने वाले को तो आनंद होता ही है और अंतर्यामी भी बन जाता है। किसके मन में क्या हो रहा है वह सब जानता है, किसके मन में क्या होता है।